बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज से हम अपने व्लॉग का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हमारे जो व्लॉग का मकसद वो होगा कि जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं सरकारी यहाँ पर इस्लामाबाद के, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो गई और CDA, PWD, हाउसिंग और दीगर जो इदारे हो गए, या जहाँ कहीं की भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी होगी, तहकीकाती स्टोरी होगी, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और वो इन्वेस्टिगेटिव बेस्ड होगी, फेक स्टोरी नहीं होगी। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव सेल के नाम से हमारा ये जो व्लॉग का सिलसिला है वो मुख्तलिफ चलता रहेगा दोस्तों के ताउन के साथ। और आज हम बात करेंगे PMDC। काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल। मगर एक PMDC एक इदारा ऐसा भी है जो एक बड़े कम लोगों ने यह नाम सुना है। PMDC यानी पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इदारे का काम यह है कि मुख्तलिफ यहाँ पर कोयले, मादनियात और नमक की जो कानें हैं पाकिस्तान में, यानी खेवड़ा हो गई, काल जो कान है, वर्षा हो गई और दीगर मखराज और दीगर ऐसी कानें जो हैं, वो ये इदारा है PMDC। इंतहाई अहम तरीन इदारा है और वजारत तवानाई के जो पेट्रोलियम डिवीज़न का ये उसके मातहत ये काम करता है PMDC, और एक बहुत बड़ा इदारा है। और इससे इसका जो सरबराह होता है वो MD होता है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके ऊपर चेयरमैन भी होता है, बोर्ड का एक पूरा बोर्ड काम करता है। और बोर्ड को जो हेड करता है वो चेयरमैन करता है, उसके बाद MD होता है और वो तमाम मामलात को देखता है। तो PMDC अहम एक इदारा है और इतना अहम तरीन ये इदारा है कि ये पाकिस्तान की मादनियात को देखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों डॉलर भर के अगर इसके ऊपर मेहनत की जाए तो अरबों डॉलर की जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान कमा सकता है। मगर इसमें नाअहली, करप्शन, अकरबा परवरी और बद इंतज़ामी का दौर दौरा है, जिसकी वजह से ये PMDC का इदारा जो है वो ज़बूहाली का शिकार है। मगर दूसरी जानब यहाँ पर एक बादशाहत का दौर दौरा है, बादशाहत कायम है। और PMDC के जो MD हैं उन्होंने यहाँ पर बादशाहत कायम की हुई है मुबैना तौर के ऊपर। और इसके ऊपर यह है कि अगर देखा जाए वहाँ पर उनकी शाखर्चियाँ जारी हैं और ऑस्टेरिटी मेजर्स जो होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से, वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म कर हर साल एक ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी सादगी अपनाने के हवाले से कुछ एक एलामिया जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि गाड़ियों की परचेज़, फर्नीचर की परचेज़ के ऊपर और दीगर जो तय्युशात में जो चीज़ें आती हैं, मशीनरी वगैरह, वो ख़रीद नहीं सकते, उसके ऊपर पाबंदी होती है। मगर यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है PMDC में। और हम आगे जाके बात करेंगे कि PMDC के MD के लिए कौन सी ऐसी पुरताइश गाड़ी ख़रीदी गई है जो कि वायलेशन है ऑस्टेरिटी मेजर जो फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से साल 2022-23 और 23-24 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसकी वायलेशन की गई है। और आप देखें, एक तरफ तो हाल ही में चंद हफ्ते पहले एक नई गवर्नमेंट आई है, PMLN और PPP की एक मखलूत हुकूमत कायम हुई है वफाक में। और आते ही वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म ने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब ख़ान को, मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान को एक टास्क सौंपा कि IMF के साथ मुज़ाकरात करें। IMF की टीम पाकिस्तान आई और $1.1 बिलियन जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो फ़िलहाल उसके ऊपर जो स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। और $1.1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, अरबों डॉलर के पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े हैं। और हमारे जो ये अफसरान हैं, जिसमें इस वक्त आज हम जिक्र करेंगे पहले मरहले पर PMDC के MD का, असद साहब का, मोहम्मद असद अहमद नाम शायद उनका है। और उसके ऊपर हम कहेंगे कि वो कैसे शाह खर्चियाँ कर रहे हैं।
بجائے اس کے کہ اپنے جو ان کے نیچے جو کانے ہیں وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر کی جو وہ صلاحیت رکھتی ہیں پاکستان میں زر مبادلہ لانے کے لیے. پنک سالٹ کے لیے جو مشہور ہے پاکستان کے پنک سالٹ جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے اس کا ثانی نہیں ملتا. اگر اس کی اچھی طریقے سے مارکیٹنگ کی جائے تو کروڑوں ڈالر سے بھی زیادہ پاکستان کما سکتا ہے. بلکہ دوسری جانب انڈیا ہمارا پڑوسی بھارت جو ہے وہ پاکستان کے پنک سالٹ کی مارکیٹنگ کر کے اس کا نام استعمال کر کے وہ اپنا پنک سالٹ وغیرہ بیچ رہا ہے, اور پاکستان ایک تھرڈ پارٹی سے پاکستان کا پنک سالٹ لے کے وہ باہر فروخت کیا جا رہا ہے, وہ کروڑوں ڈالر کما رہا ہے. مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کے ایم ڈی جو ہیں ان کے پاس پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں اپنے اپنے بچوں کے لیے, اور آلریڈی آج ہم بات کریں گے پہلے مرحلے میں ان کی جو ایک تو ہم اگلے آنے والے جو اپنے ولاگز میں ان کی بات کریں گے کہ ان کی تعیناتی کیسے ہوئی. پی ایم ڈی سی کے جو ایم ڈی ہیں وہ پہلے ڈی جی تھے, اور وہ ڈی جی کیسے بنے اور انہوں نے ایکسٹینشن کیسے لی, اور پھر غلط طریقے سے وہ وائلیشنز کر کے وہ پی ایم ڈی سی کے ایم ڈی کیسے بنے. مگر آج ہم حال ہی میں وہ ایک تازہ ترین خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ انہوں نے ایک پرتعیش گاڑی خریدی ہے, 1.8 جو سی سی کی گاڑی ہے وہ خریدی ہے. اور ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم اسکرین پہ آپ کو دکھائیں گے بھی, گاڑی کی تصویر کی بھی. ایک پرتعیش ہائی بریڈ یہ گاڑی ہے, ہائی ویریئنٹ ہے, بہت پاورفل گاڑی ہے, اور اس کی ضرورت تو بیسیکلی اگر دیکھیں تو تھی بھی نہیں, کیونکہ آلریڈی پی ایم ڈی سی کے ایم ڈی کے زیر استعمال دو ایک بڑی گاڑیاں تھیں, ایک ایگزیکٹو 2 گاڑیاں موجود تھی 4x4 بھی, اور ایک دیگر بھی. یہ صرف 2 ان کے پاس ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پول کے نیچے درجنوں گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو افسران جو ہیں ان کے اوپر علالے تلالے کر رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں ان کی اور ان کی فیملیز, ڈی جیز اور ڈی جی ایمز اور دیگر افسران جو ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آگے آنے والے دنوں میں ان کی عیاشیوں اور جعلی ڈگریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 1.8 جو ہائی ویریئنٹ ہائی بریڈ گاڑی ہے ٹویوٹا کرولا جو ہے وہ گاڑی ہے, اور کراس جو حال ہی میں آئی ہے اور بہت پرتعیش گاڑی ہے. اور یہاں پر بڑے بڑے جو کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں اپنے فیملیز کے لیے اور اپنے لیے. اور مگر یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ افسران جو ہیں ایم ڈی جو کہ ان کا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے, مگر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے, ان کی فیملی نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے, اور سرکاری خرچے کے اوپر سرکاری اخراجات کے اوپر انہوں نے پرتعیش گاڑی خریدی ہے. اور وزیر اعظم فائنانس منسٹری پیٹرولیم منسٹری جو ہے پیٹرولیم ڈویژن جو ہے وزارت توانائی کا, ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو تفصیلات اس وقت آئی ہیں گاڑی کا اس وقت بڑا اچھا سا نمبر انہوں نے خوبصورت اپنی مرضی کا لیا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق آئی سی ٹی جی ٹی 616 انہوں نے نمبر لیا ہے, اور گاڑی کی قیمت بتائی جا رہی ہے 1 کروڑ گاڑی کی جو ہے وہ قیمت ہے, مگر اس کے اوپر 15 لاکھ سے زائد کا ٹیکس آیا ہے, یعنی 1 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد یہ کرولا جو گاڑی خریدی گئی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی یہ تو ایک مثال ہے ایک افسر کی, ایم ڈی کی. اس طرح دیگر ادارے جو ہیں پیٹرولیم ڈویژن کے ماتحت اس میں بھی کافی جو ہیں نہ صرف گاڑیاں, فرنیچر, دیگر پرتعیش جو اشیاء جو ہیں جو کہ فائنانس ڈویژن نے اس کے اوپر بین عائد کیا ہوا ہے کہ وہ خرید نہیں سکتے. اس کے اوپر بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس آئی ایف سی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ آئندہ آنے والے کچھ روز میں وہ وزارتوں اور ڈویژنز کے حوالے سے اہم اعلانات کریں گے, اور اس میں یہ چیز شامل ہوگی کہ جو اضافی اخراجات ہیں پرتعیش اشیاء کی خریداری ہے اس کے اوپر مزید سختی سے عمل درآمد کیا جائے. مگر جتنی سختی کی جاتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد انفورسمنٹ نہیں ہوتا, لہٰذا اس مرتبہ وزیر اعظم اور دیگر جو کابینہ کے اراکین ہیں, وزارت خزانہ, تمام جو لوگ ہیں, آرمی چیف بالخصوص, کیونکہ ایس آئی ایف سی کو وہ آرمی چیف کی حمایت حاصل ہے, اور آرمی چیف فوج کی جانب سے بہت سختی سے اس کے اوپر ایک عمل درآمد کروایا جا رہا ہے, حکومت کو سپورٹ دی جا رہی ہے کہ یہ کافی ہماری عیاشیاں ختم ہونی چاہیے.
अरबों डॉलर के हम मकरूज़ हैं, और यहाँ पर PMDC जैसे एक छोटे इदारे के MD जो हैं वो अय्याशियों पर अय्याशियाँ की जा रहे हैं। और इसकी एक मिसाल यही है, एक छोटी सी मिसाल है कि हाइब्रिड गाड़ी ख़रीद ली गई है और उसके ऊपर अब इंक्वायरी होगी या नहीं। जो वज़ीर तवानाई है मुसद्दक मलिक, या सेक्रेटरी हैं हमारे पास मोमिन आगा साहब, जो कि बहुत ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और काफ़ी एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, यानी DMG ऑफिसर हैं और काफ़ी अच्छी पोस्टों पर रहे हैं और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मगर इस वक्त हमें समझ नहीं आ रही कि मोमिन आगा साहब या दीगर जो अफसरान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, और ये बग़ैर क्योंकि बताया यही जा रहा है इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि इस हवाले से हमने जो MD हैं PMDC उनसे हमने पूछा कि आपका क्या मौक़िफ़ है। चेयरमैन PMDC शमसुद्दीन साहब से, उनसे हमने पूछा, सेक्रेटरी और दीगर इदारों से हमने पूछा कि ये इतनी अय्याशियाँ क्यों की जा रही हैं जो गरीब टैक्स पेयर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सैलरीड क्लास और दीगर आम लोग टैक्स देते हैं, अमीर तो टैक्स देते नहीं हैं। उसके ऊपर ये अफसरान अय्याशियाँ करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही और धड़ल्ले के साथ उसके ऊपर कायम भी रहते हैं। और बारहा एक हफ्ते के दौरान MD PMDC और जो चेयरमैन है उनसे बारहा पूछा गया कि आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, कि आपने इस बारे में अप्रूवल कोई मंजूरी ली काबीना डिवीज़न से, फाइनेंस डिवीज़न से, वफाकी काबीना से, वज़ीर आज़म से, क्योंकि ये निगरान हुकूमत जो थी साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के जो दौर में ये गाड़ी ख़रीदी गई है, उस वक्त भी ये ऑस्टेरिटी मेयर्स जो थे, ये वज़ीर आज़म जब थे नवाज़ शरीफ, उन्होंने ये जो सादगी के अपनाने के हवाले से और पुरताइश अशिया की ख़रीदारी के ऊपर पाबंदी नवाज शरीफ ने आयद की थी चंद साल पहले, और वो फिर हर साल एक ऑस्टेरिटी मेयर्स के हवाले से ये चीज़ दे दी जाती है, नोटिफिकेशन रिन्यूअल करके उसका जारी किया जाता है। और इस बार भी, पिछले साल भी और इस साल भी जारी किया गया है, मगर अब भी उसकी वायलेशन की गई है, सरीहन वायलेशन की गई और उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट बनती है। हमने उन्हें मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ दें, दोनों अफसरान को। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बारहा नहीं दिया और हमने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली हैं, मगर और हम अभी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम हमारे स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे और गाड़ी की तस्वीर भी, नंबर भी, उसके हवाले से अब ये बाकायदा एक नोटिफिकेशन एक जो इनके DG HR हैं, उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं PMDC के, उनको अप्रूवल के लिए भिजवाया और फिर टोयोटा करोला जो G6 अपारा में जो उनके फ्रेंचाइज है, उनका सेंटर है, उनसे गाड़ी ख़रीदी गई है 1,15,00,000 रुपए में बशमूल टैक्स। और उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि गाड़ी की तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो इस वक्त मेरे समेत तमाम जो गरीब पाकिस्तानी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म, फाइनेंस मिनिस्टर, पेट्रोलियम के जो इंचार्ज वज़ीर हैं कि क्या PMDC के MD के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, नहीं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि हुकूमत कितनी संजीदा है अपने ऑस्टेरिटी मेयर्स के ऊपर अमल दरामद के हवाले करवाने के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।